लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ी, ठीक है ना। तो आज हम इसे आगे जाएंगे। तो फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है, ठीक है ना। देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर में भी हमने बताया कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, सिंपली इट मीन्स व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम सन, ठीक है ना, बिकॉज सन इज़ मेन सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही रे ऑफ लाइट किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है, अच्छा आफ्टर स्ट्राइकिंग क्या होता है, जो ये लाइट रे होती है ये बाउंस बैक होती है। क्या होती है? बाउंस बैक। इसी प्रोसेस को हमने बोला था कि ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, आज हम पढ़ेंगे रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अच्छा, ये भी मैंने बताया था कि जो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे होती क्या है, ठीक है ना। सन से जो रेज आती है, ठीक है ना, तो उसको हम इंसिडेंट रेज कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है, यहाँ पे आप चेक कीजिए। दिस इज रे कमिंग फ्रॉम सन और एनी सोर्स ऑफ लाइट when it falls or when it strikes any surface. After striking, you can see here this ray which is known as reflected ray, ठीक है ना। ओके, तो इसको हमने बोला था नॉर्मल लाइन। अच्छा, ये भी मैंने बोला था जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान ये एंगल बनती है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, क्या कहते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस। अच्छा, इसको हमने बोला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसको? जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान एंगल बनती है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक बेटा, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो अब देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? व्हेन parallel rays of light falls on any smooth surface after reflection, reflected rays remain parallel। ठीक है ना बेटा। क्या है कि जब रेज ऑफ लाइट किसी सरफेस पे फॉल होती है या गिरती है, हमको पता है कि रेज ऑफ लाइट आती है पैरेलल। क्या आती है? पैरेलल, ये हमें पता है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे रिफ्लेक्शन होती है ना, जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना वो भी पैरेलल निकलती है। वो भी क्या? पैरेलल निकलती है। ठीक है ना बेटा। ओके, इसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। हाँ, रेगुलर रिफ्लेक्शन में आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जो सरफेस है ना वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए स्मूथ। क्या होनी चाहिए? स्मूथ। ओके, अब है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए, when parallel rays of light falls on any rough surface after reflection, reflected rays does not remain parallel। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही रेज ऑफ लाइट आती है, हमको पता है ये पैरेलल आती है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे सरफेस कौन सी चाहिए? इट शुड बी रफ सरफेस। रफ सरफेस कैसी होती है? जिसकी जो सरफेस अनइवन होती है, लाइक दैट। अच्छा, जैसे ही रेज ऑफ लाइट इस सरफेस पे आती है, लाइक दैट पे, हमको पता है ये पैरेलल आती है। अच्छा, जैसे ही यहाँ पे आते स्ट्राइक करेगी तो फिर वापस जाएगी, ये रे ऐसे जाएगी फॉर एग्जांपल, और ये रे फॉर एग्जांपल ऐसे जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना बेटा वो पैरेलल नहीं निकलती है यहाँ पे, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे मैंने डायग्राम्स के थ्रू भी समझाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, दीज आर इंसिडेंट रेज विच आर कमिंग पैरेलल, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज स्मूथ सरफेस। आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे देख सकते हो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरेलल निकलती है। ठीक, ये था रेगुलर रिफ्लेक्शन में। अच्छा, अब है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से रेज ऑफ लाइट पैरेलल आती है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरेलल नहीं निकलती है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब है रिफ्लेक्शन के लॉज। क्या है रिफ्लेक्शन के लॉज? जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है ना, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब है इसका सेकंड लॉ। क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब आए आप इस डायग्राम पे।
ठीक है ना बेटा। क्या अभी फर्स्ट लॉ क्या बोला मैंने, जो इंसिडेंट रे है दिस वन, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे है, ये लाई करती है सेम प्लेन पे। क्या लाई करती है? सेम प्लेन पे, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेन जो होता है वो 2D फिगर होता है। क्या होता है? 2D फिगर। जैसे कि आप कंसिडर कीजिए पेपर, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये इसी एक पेपर पे तीनों रेज आती है ना। ये भी इसी पे है और रिफ्रैक्टेड रे भी इसी पे है और नॉर्मल भी इसी पेपर पे है हमारे। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पॉइंट को क्या हम कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो इसलिए हमने बोला जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। तो ये था फर्स्ट लॉ। अच्छा, अब है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होती है बेटा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होती है। ठीक, तो ये थे दो लॉज रिफ्लेक्शन के। ओके बेटा, अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स। क्या पढ़ेंगे? स्फेरिकल मिरर्स। अच्छा, देखिए डेफिनेशन इसकी। Spherical mirrors are those mirrors whose reflecting surface is part of hollow sphere of glass। यानी कि ये वो मिरर्स होते हैं जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका पार्ट होती है? हॉलो स्फीयर ऑफ गिलास का। ठीक है ना। यहाँ पे आप चेक कीजिए, मैंने एक बॉल बनाई, ठीक है ना, जो कि है स्फेरिकल शेप की। बट इसको आप कंसिडर कीजिए, ये है गिलास बॉल। ये क्या है? ये है गिलास बॉल। ओके, ये है गिलास बॉल, गिलास बॉल, गिलास बॉल। ठीक। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा? अब मैं इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। क्या करूँगा? यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। यहाँ से मुझे दो पार्ट्स मिल गए, एक ये वाला और ये दूसरा ये वाला। अच्छा, ये जो स्फीयर है ना, इसका जो सेंटर है वो यहाँ पे है, होगा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए, इस पार्ट को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा लाइक दिस वे, ठीक है ना। और जो ये वाला पार्ट है इसको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा इस तरीके से। तो सेंटर यहाँ पे है। अच्छा, अब जो ये मुझे दो पार्ट्स मिल गए जो कि मैंने इस स्फेरिकल गिलास से डिराइव किए, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मुझे अब इनको एक साइड से पॉलिश करनी पड़ेगी। फिर मैं पॉलिश करूँगा, यानी कि इन साइड यहाँ पे मैं इसको पॉलिश करूँगा और इसको मैं आउटसाइड पॉलिश करूँगा, लाइक दैट। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए, जो रेज ऑफ लाइट होगी, फॉर एग्जाम्पल वो इस डायरेक्शन में आएगी और इस मिरर पे फॉल करेगी लाइक दैट वे। अच्छा, ये जो मिरर है ना बेटा, इसको मैंने इनसाइड पॉलिश की, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये आउटसाइड जो ये सरफेस है ना, ये अब इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक। अच्छा, यहाँ पे आप चेक कीजिए, जैसे ही रेज ऑफ लाइट इस सरफेस पे आएगी ना, वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या होगी? रिफ्लेक्ट। अच्छा, जो ये रे होगी ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी और जो ये रे है ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है, जो ये टाइप मिरर हैं इसमें जो रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड रे जो है वो सेंटर से दूर है। क्या है बेटा? वो सेंटर से दूर है या सेंटर के अपोजिट रिफ्लेक्शन होती है। यहाँ पे क्या होती है? रिफ्लेक्शन। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं रेज ऑफ लाइट फिर से गिराऊंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये है टूवर्ड द सेंटर, टूवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर। यहाँ पे क्या था? अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये मैंने कंसिडर की थी आउटसाइड, तो विच वाज अवे फ्रॉम सेंटर। बट यहाँ पे आप देख सकते हो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं ये सेंटर के नज़दीक है। क्या है? सेंटर के नज़दीक। अब देखिए, जो रिफ्लेक्शन होगी ना वो सेंटर की तरह ही होगी। क्या होगी? सेंटर की ही तरह। अब देखिए, जो ये मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस
अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर थी, इसको हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। ओके। अच्छा, जो ये मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर थी, इसको हम कहते हैं कनकेव मिरर। क्या कहते हैं इसको? कनकेव मिरर। ठीक। आई होप आपको अब समझ में आया होगा कन्वेक्स और कनकेव। बेसिकली दीज टू आर टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। क्या है? स्फेरिकल मिरर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो जो इनकी जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, एक्चुअली दीज आर पार्ट्स ऑफ दिस स्फेरिकल गिलास। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है जो स्फेरिकल मिरर्स हैं वो जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका पार्ट होती है? स्फीयर ऑफ गिलास का पार्ट। ठीक। तो आई होप आपको अब समझ में आया होगा। ठीक है ना? अब हम अच्छे से देखेंगे कि कनकेव मिरर होता क्या है और कन्वेक्स क्या होता है। यहाँ पे देखिए कनकेव और कन्वेक्स। देखिए बेटा, कनकेव मिरर, ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट। सिंपली यहाँ पे कहा गया है कनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो सेंटर के टूवर्ड्स होती है। क्या होती है वो? सेंटर के टूवर्ड्स, जो अभी मैंने आपको दिखाया। ओके। अच्छा, एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। शेविंग मिरर है, डेंटिस्ट्स आर यूजिंग कनकेव टाइप मिरर्स, रिफ्लेक्टर इन टॉर्च एंड व्हीकल हेडलाइट्स। ठीक है ना? एक और बात, जो ये केव मिरर है ना बेटा, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कन्वर्जिंग मिरर। अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा इसको हम क्यों कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखिए, कनकेव मिरर को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। ओके। अब आइए आप कन्वेक्स मिरर पे। देखिए बेटा, कन्वेक्स मिरर, जो एक कन्वेक्स मिरर होता है क्या होता है? ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज द पॉट। अभी इसको मैंने भी एक्सप्लेन किया कि कन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ना वो सेंटर से दूर होती है। क्या होती है बेटा? सेंटर से दूर। और जो रिफ्लेक्शन होती है, जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना, वो भी सेंटर से दूर जाएगी। ओके। इसी को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर। अच्छा, इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डाइवर्जिंग मिरर। अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। पहले आप एग्जांपल्स देखिए। रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, यानी कि जो साइड मिरर्स होते हैं ना गाड़ी के, वहाँ पे कन्वेक्स मिरर लगा हुआ होता है। सिक्योरिटी मिरर इन शॉप्स, यानी कि शॉप्स में जो मिरर्स होती है ना, ऐसा सिक्योरिटी मिरर हम यूज़ करते हैं इसको। वो वहाँ पे कौन सा मिरर होता है? कन्वेक्स मिरर। मॉल्स में आप देख सकते हो और एयरपोर्ट्स में आप देख सकते हो, तो कन्वेक्स टाइप मिरर्स आर यूज्ड देयर। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि कन्वर्जिंग क्या होता है, डाइवर्जिंग क्या होता है। ठीक है ना? यहाँ पे आप देख सकते हो यह है कनकेव मिरर। क्या है बेटा? कनकेव मिरर। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये सेंटर के नज़दीक है ना? ओके। यहाँ पे देख सकते हो ये है रेज ऑफ लाइट विच आर इंसिडेंट रेज, दिस। ओके। सॉरी, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमें पढ़नी है, तो इसको आप रहने दीजिए। फिलहाल आप इसको लीजिए 1 2 3 एंड 4। दीज 4 रेज आर इंसिडेंट रेज। ओके। जैसे ही इस मिरर पे ये गिरती हैं तो गिरने के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चारों रेज एक ही जगह मिलती हैं। क्या? एक ही जगह मिलती हैं। ठीक है ना? यानी कि ये कन्वर्ज होती है एक ही पॉइंट पे, ये कन्वर्ज होती है एक ही पॉइंट पे। इसीलिए हम कन के मिरर को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। ओके। आई होप आपको अब समझ में आया होगा। ओके। अब है कन्वेक्स मिरर। क्या है? अब कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कन्वेक्स मिरर विच इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, है ना? यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर इंसिडेंट रेज, दीज आर इंसिडेंट रेज व्हेन दीज आर फॉलिंग ऑन दिस सरफेस। यहाँ पे आप देख सकते हो जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना वो दूर दूर जा रही है। क्या जा रही है? दूर दूर। इट मीन्स दीज रेज आर डाइवर्जिंग, दीज रेज आर डाइवर्जिंग। तो इसलिए हम कन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। तो आई होप आपको अब ये समझ में आया होगा कनकेव क्या होता है और कन्वेक्स क्या होता है। ठीक है ना बेटा? कनकेव को क्या हम कहते हैं?
कन्वर्जिंग मिरर, क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। ठीक। अच्छा, कन्वेक्स को क्या कहते हैं हम? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग मिरर। आई होप आपको अब समझ में आया होगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स। क्या पढ़ेंगे हम? पार्ट्स, यानी कि स्फेरिकल मिरर्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना? तो पहला है पोल। पहला क्या है? पोल। दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। चौथा है प्रिंसिपल एक्सिस। फिफ्थ वन इज प्रिंसिपल फोकस एंड सिक्स्थ वन इज फोकल लेंथ। ठीक है ना? एंड सेवंथ वन इज एपर्चर, जो यहाँ पे मैं भूल गया। सेवंथ वन इज एपर्चर। एपर्चर। ओके, अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। ठीक, पहले आप ये डायग्राम समझिए। ठीक है ना? ये मैंने बनाया है कनकेव मिरर और ये हमने बनाया है कन्वेक्स मिरर। ठीक। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये मिरर है ना बेटा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका जो ये है ना सेंटर, सिंपली इस मिरर का क्या है? यह है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। ठीक है ना? इसकी जो ये सेंटर है ना इसका, इसको हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। व्हाट इज पोल? पोल इज सिंपली सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, अब है दूसरा। दूसरा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस वन, इट इज बेसिकली सेंटर ऑफ स्फीयर, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको ऊपर। ठीक है ना? जैसे जब हमने स्फीयर बनाया था। ठीक है ना? ये एक्चुअली क्या होता है? उस स्फीयर का सेंटर, जिस स्फीयर से हमने ये मिरर डिराइव किया था। तो आई होप आपको यह समझ में आया। ठीक है ना? ओके, अब है फोकस, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। देखिए बेटा, ये वो पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट होता है जब रिफ्लेक्शन होती है ना बेटा, जो ये रिफ्लेक्टेड रेज है ना, वो इस पॉइंट पे मीट करती हैं। क्या करती हैं? मीट, यानी कि एक ही जगह वो मीट करती हैं। जैसे कि हमने ऊपर वाली डायग्राम में बताया, जब हम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एक्सप्लेन कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यह कनकेव मिरर है ना बेटा। तो हमें पता है जो रिफ्लेक्टेड रे वो सेंटर की डायरेक्शन में ही जाएगी। दैट मीन्स जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना, वो इस पॉइंट पे मिलेगी। क्या मिलेगी? इस पॉइंट पे मिलेगी। यानी कि प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जब रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है। जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है, इसको क्या कहते हैं हम? प्रिंसिपल फोकस। ये था कन्वेक्स के केस में। क्या था? कन्वेक्स के केस में। अच्छा, सॉरी, कनकेव के केस में। किस में? कनकेव मिरर के केस में। ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये कन्वेक्स के केस में। बेटा यह है कन्वेक्स मिरर। हमको पता है ये जो कन्वेक्स मिरर होता है, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर से दूर है। दैट मीन्स दिस सरफेस। जब रेज ऑफ लाइट इस पे आएगी, वो रिफ्लेक्ट होगी, होगी ना। बट कहाँ होगी? वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि डाइवर्ज होगी। क्या होगी? डाइवर्ज। जब आप इन रेज को पीछे एक्सपेंड करोगे ना, आप देख सकते हो यहाँ पे ये रेज हमें लगती हैं ये फोकस पे मिलती हैं, या फोकस से आ रही है, या फोकस से आ रही है। ठीक ना? यह है कन्वेक्स मिरर में फोकस। यह है कन्वेक्स मिरर में फोकस, यानी कि ये वो मिरर होता है, सॉरी ये वो पॉइंट होता है जहां पे हमें ये लगता है जो ये रिफ्लेक्टेड रेज वो इसी पॉइंट से आ रही है, वो इसी पॉइंट से आ रही है। कनकेव में क्या था? ये वो पॉइंट था जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है, जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करती हैं। बट यहाँ पे क्या था? यहाँ पे हमें ये लग रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो इसी पॉइंट से आ रही है, वो इसी पॉइंट से आ रही है। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। अच्छा बेटा, अब है प्रिंसिपल एक्सिस। ये वो लाइन होती है, दिस वन, ये वो लाइन होती हैं जो पोल और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होती है। ठीक। अब है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इट सिंपली मीन्स रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर, जिस स्फीयर से हमने इनको डिराइव किया था, है ना, दिस इज स्फीयर। ओके, एंड दिस इज सेंटर ऑफ स्फीयर, है ना, एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड बाउंड्री
of that sphere is known as radius of sphere, or we can call it radius of curvature. ठीक है ना बेटा? ओके। अब है फोकल लेंथ। अब क्या है बेटा? फोकल लेंथ। देखिए बेटा, फोकल लेंथ क्या होता है? इट इज सिंपली डिस्टेंस बिटवीन फोक्स एंड पोल। फोक्स एंड पोल के दरमियान जो डिस्टेंस होती है ना, उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। अच्छा, अब हम डेफिनेशन पे जाएंगे। देखिए बेटा, फर्स्ट वन क्या मैंने लिखा? पोल। इट इज सिंपली द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके। सेकंड वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पॉट। सिंपली यानी कि ये उस स्फीयर का सेंटर होता है जिस स्फीयर का ये मिरर पॉट होता है। ठीक है ना? अब है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम, ये उस स्फीयर का क्या होता है? रेडियस, जिस स्फीयर से हमने इन मिरर्स को डिराइव किया था। उसके बाद है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इट इज सिंपली इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद है फोकस, प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम कहते हैं द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट। ठीक है ना? यानी कि ये वो पॉइंट होता है जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज रियली मीट करती हैं या अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके। अब है फोकल लेंथ, जो कि अभी मैंने बोला डिस्टेंस फोक्स और पोल के दरमियान होती है ना बेटा, उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। अब रहा एपर्चर। अब क्या रहा? एपर्चर। देखिए बेटा, एपर्चर किसको हम कहते हैं? एपर्चर इज सिंपली डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि इसको दिस वन, इसको हम एपर्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपर्चर। सो आई होप आपको अब पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स समझ में आई होंगी।